वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। ट्रेडर्स, आप मुझे ट्रेडर रियाज के नाम से भी जानते हैं और मेरे चैनल पर आप लोग प्राइस एक्शन से रिलेटेड और आईसीटी से रिलेटेड लर्निंग कंटेंट सीखने के लिए आते हैं, जहां पर मैं आप लोगों के बताए हुए कुछ पेयर्स को टेक्निकली एनालाइज करने की कोशिश करता हूं। और आप लोग जानते हैं कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म के इंडिकेटर का सहारा नहीं लेता। हम सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ चार्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं और सिर्फ चार्ट को पढ़ के कैंडल स्टिक्स के बिहेवियर को देख के हम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि प्राइस आगे क्या करने जा रही है। ठीक है। तो अगर इस सिलसिले में आप लोग मेरा प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नया बैच जो शुरू हुआ है उसकी आज पहली क्लास रात 8 बजे होगी। अगर आपने अपना एडमिशन नहीं करवाया तो आप अभी भी दी कैंपस अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो टॉप पर आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, +923106900125। आप इस नंबर पर रब्ता करके प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स की क्लास में अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हैं। आज रात 8 बजे उसकी पहली क्लास है। ठीक है। अच्छा, अब ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारा पूरे वीक के लिए हमारी फोरकास्ट होती है और इसलिए हम इसको 4 एज टाइम फ्रेम में परफॉर्म करते हैं। लास्ट वीक जो मैंने एनालिसिस किया था, डॉलर इंडेक्स से हम शुरू करते हैं। मुझे किसी ने कहा कि सर सबसे पहले डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट किया करें। आप लोगों का चैनल है तो आप लोगों की मर्जी चलेगी, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से कोई पेयर भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ। ये जितने पेयर्स आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये सब आप लोगों के बताए हुए पेयर्स हैं। मैं इन्हीं में इसीलिए एनालिसिस करके आप लोगों को देता हूँ। ठीक हो गया। तो आपकी मर्जी ये है कि मैं डॉलर इंडेक्स से शुरू करूं, तो भाई डॉलर इंडेक्स से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स से शुरू करते हैं। आप ये देखें, लास्ट वीक जो मैंने एनालिसिस किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आपका एक सपोर्ट लेवल है। प्राइस ने इसे कहीं ब्रेक किया था और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये लाइनें पिछले वीक की लगी हुई हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसी लेवल से प्राइस उठ के ऊपर चली जाएगी। और आपने देखा कि प्राइस के लिए यही जोन इंपॉर्टेंट था, या उसने यहाँ से बाय देनी थी या उसने यहाँ से सेल देनी थी। तो पिछले ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए, जो कि उसकी मोस्ट रीसेंट बिहेवियर था, उसको उसने फर्दर कंटिन्यू किया और प्राइस मजीद अपवर्ड डायरेक्शन में निकल गई। फिलहाल सिचुएशन ये है दोस्तों कि अभी प्राइस यहाँ पर ये ऊपर मूव उसने अपनी कंप्लीट कर दी, लेकिन यहाँ पर वो बड़े छोटे छोटे हाइज बनाना शुरू हो गया। अगर आप मेरे साथ कोई आपने मेरा पेड कोर्स प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स कर रखा है तो यकीनन आपको पता है कि प्राइस जब इस किस्म का बिहेवियर करती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक होती है। अब यहाँ पर मेरी नज़र में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करें, ये करीब तरीन वाली सिचुएशन को मैं किसी खातिर में नहीं ला सकता, क्योंकि ये एक अच्छी फ्रूटफुल सिचुएशन नहीं है। मैं ये कहूँगा कि ये जो आपके पास जोन है 104.348, जो कि माजी का ओल्ड हाई है, ओल्ड हाई के को हमने अपने लिए एज ए सपोर्ट बनाया। ये जो जोन है और प्राइस भी उसको रिस्पेक्ट देती दिखाई दे रही है, 104.348 से लेके 104.642। अगर आपको लगे कि प्राइस यहाँ पर आपको कोई बाय रीजन दे रही है तो आपको बाय करनी चाहिए, वरना इसी के ब्रेकडाउन और रीटेस्ट पे आपको सेल में बैठना चाहिए। ठीक है। तो ये मेरी ओपिनियन है। और अगर मैं इससे मजीद ऊपर जाके देखूं कि प्राइस के पास ऊपर जी, तो ऊपर प्राइस के पास जाने के लिए अभी रीजन है, वो इस लेवल तक मजीद ऊपर जा सकती है 105.915 तक। तो यहाँ पर आपको प्राइस हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक दे के आपको वापस ऊपर ले जाए। अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ। देखें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में हमने लास्ट टाइम ये पढ़ने की कोशिश की थी कि यार या तो यहाँ से प्राइस आपकी नीचे गिरेगी या इसी को ब्रेक करके ऊपर जाएगी। और फिर हमने ये अर्ज़ किया था, खैर आप लास्ट एनालिसिस जाके देख सकते हैं कि हमने जो अर्ज़ किया था कि प्राइस इसके रीटेस्ट पे आपको सेल दे सकती है और प्राइस वहाँ पर रिलक्टेंट है। तो मैं ये आपसे कहूँगा, कुछ भी कहने से पहले करने से पहले, कि क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर ने कोई नया चांद नहीं चढ़ाया, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ये जो लेवल है ये अभी तक वैलिड है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर आप इसके रीटेस्ट पे बाय करेंगे एंड दिस शुड बी योर टीपी इन दिस केस। वरना प्राइस तो ऑलरेडी आपको यहाँ से सेल दे चुकी, तो यहाँ पर आपको टीपी ढूंढने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल आउट करना पड़ेगा।
जूम आउट करना पड़ेगा। अपकमिंग कोई लेवल आपके पास दिखाई दे रहा है, ये लेवल आपका टीपी हो सकता है इन दिस केस 0.62786। और ये कौन से लेवल हैं ये आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बताता चलूँ आप लोगों का वक्त बचाने के लिए। 0.64018 से लेकर 0.6420 $6 के दरमियान दरमियान भाई तेज तेज इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं तुम वक्त बहुत ज़ाया करते हो, बड़ा स्लो बोलते हो। तो हमारा वक्त भी कीमती होता है। वीडियो को 25 मिनट तक ना लेके जाया करो, छोटी छोटी बनाया करो, जल्दी जल्दी बोला करो। तो मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश किया, तेज तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को उम्मीद है, आप लोगों के कहने पे ही कर रहा हूँ ना यार, मेरी तो इतनी आदत ही नहीं है, मैं इतना तेज बोलता ही नहीं हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपके पास सिचुएशन क्या है जी, यहाँ पर ये हमने लास्ट टाइम एक्सपेक्ट किया था कि प्राइस यहाँ से ब्रेक अगर करेगी तो रीटेस्ट पे सेल करेगी, और प्राइस ने वैसा ही किया, लेकिन रीटेस्ट नहीं किया। तो आप इसके रीटेस्ट का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद इन बिटवीन हमें यहाँ पर कोई प्रॉपर 1 2 3 मूव नहीं मिल रही है। तो आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग के प्राइस अगर यहाँ पर ऊपर जाती है तो आपको इस लेवल से सेल करना चाहिए। फिलहाल ये सेलिंग एरिया नहीं है, प्राइस 2 दफ़ा यहाँ से रिस्पेक्ट तो ले चुकी, बट दिस इज नॉट ए सेलिंग एरिया। आप यहाँ पर जब इसको ब्रेक कर दे प्राइस तो फिर इसके रीटेस्ट पे आप सेल कर सकते हैं यूरो यूएसडी में, ठीक है। ओहो, यूएसडी सीएचएफ की तरफ हम चलते हैं जनाब। यूएसडी सीएचएफ में प्राइस ने अपने लिए देखें कि ये जो छोटा सा, मैं पहले ये मैच जो पिछले दफ़ा गया, मैंने पिछली दफ़ा यहाँ से बाय एक्सपेक्ट की थी, आप देखें कि प्राइस बाय ही गई है। देखें हर दफ़ा हमारे एनालिसिस इसी तरह से कामयाब नहीं होंगे यार, कभी कभी बुरी तरह पिटेंगे और वो पिटते भी हैं, जाहिर है गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, है ना। तो आप शाह सवार हैं तो आपके ही गिरने के चांसेस हैं, जो घुटनों के बल चल रहा है वो क्या गिरेगा यार। तो इसीलिए आप ये ना सोचा करें कि मेरे एनालिसिस गलत नहीं हो सकते, मेरे एनालिसिस भी गलत हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि प्राइस यहाँ पर ऑलरेडी बाउंस ले रही है, अगर प्राइस डायरेक्टली ऊपर चली जाती है तो फिर आपको इस लेवल के ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे बाय करना पड़ेगा, वरना यही वो जोन है जहाँ से आप बाय करेंगे, बाय फाइंड करेंगे, फिर बाय लेंगे। अदरवाइज इसी के ब्रेकडाउन और रीटेस्ट पे आप सेल में एंटर हो सकते हैं। और उसके बाद आप फिर आगे देखेंगे कि आपका अपकमिंग सपोर्ट लेवल शुड बी योर टीपी। अगर प्राइस इसको भी ब्रेक करे फिर इसके रीटेस्ट पे आप सेल लेंगे, फिर अपकमिंग सपोर्ट लेवल शुड बी योर टीपी। मतलब ये आपको आज मैंने एक एक्स्ट्रा टिप दे दी कि आप अपनी ट्रेड को कंटिन्यू कैसे करते हैं, ठीक है। जीबीपी यूएसडी की तरफ हम चलते हैं। जीबीपी यूएसडी में भी आप ये देखें कि हम यहाँ से सेल एक्सपेक्ट कर रहे थे, और पानी दें थोड़ा सा मुझे। हम यहाँ से सेल एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके यहाँ से सेल दे दिया, लेकिन यहाँ पर अभी तक प्राइस ने किसी किस्म की कोई 1 2 3 मूव नहीं बनाई। सो योर प्रीवियस लेवल्स आर स्टिल इंटैक्ट। आपके पास वही लेवल्स हैं, क्योंकि वही स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं। और मैं यहाँ पर डिलीट कर दूँ, ओके। वही स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं। हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि आप अपने लेवल को यहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या इस हाँ जी, भी इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते, ऐसे यहाँ तक कर लें। क्योंकि अब ये लो बन गया है ना, उसके नीचे आखिर क्लोजिंग तो हुई है ना, तो ये लो हमारा बन गया है 1.25304 से लेके 1.25788 के दरमियान दरमियान। यहाँ से अगर आपको प्राइस कोई सेल देती दिखाई दे तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। अगर सपोज करते हैं प्राइस कहीं से नीचे चली गई है तो इसी के रीटेस्ट पे आपको सेल देखनी चाहिए। ओवरऑल फिलहाल बाय आप नहीं देख सकते जब तक के प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करती, 1.27143 को ब्रेक नहीं करती, तब तक आप बाय में नहीं बैठेंगे। यूएसडी जेपीवाई की तरफ हम चलते हैं। यूएसडी जेपीवाई से पहले हम पानी पी लें। अल्हम्दुलिल्लाह जी। यूएसडी जेपीवाई में हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि जनाब ये हमारे कुछ जोन्स थे वो हमने बनाए। प्राइस इज लाइकली टू टच दिस जोन इन दिस वीक। अभी तक प्राइस हमारे जोन तक नहीं आई और ये यहाँ से ऊपर चलेगी। अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते भाई। प्राइस यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करे तो रीटेस्ट पे बाय फाइंड कीजिएगा, वरना ये कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। इन एन अप ट्रेंड योर हायर हाई इज नॉट योर रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। तो ये क्योंकि क्लियर अप ट्रेंड है तो ये आपका रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, लेकिन माजी में जाके देखते हैं कि क्या माजी में यहाँ कभी कोई रेजिस्टेंस थी। जी यहाँ फिलहाल तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, प्राइस के पास रेजिस्टेंस तो ऊपर है, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस थोड़ी सी ऊपर है। हम ओके,
148.60 के पास पहली रेजिस्टेंस है, उससे पहले तो प्राइस नीचे आना नहीं चाहिए, तो प्राइस को यहाँ तक जाना चाहिए। तो उसके लिए वो कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकती है, इसको ब्रेक करे, रिटेस्ट करे और फौरी ऊपर चली जाए, या फिर ऑल द वे डाउन इस लेवल पर आए और फिर यहाँ से ऊपर जाए। ठीक है, तो ओवरऑल हमें बाय ढूंढनी है, यहाँ से मैं सेल सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, अगर आप करना चाहते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे आए तो इसी लेवल के रिटेस्ट पे आप सेल यहाँ तक के लिए कर भी सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए बड़ा एक्यूरेट होना पड़ेगा। ठीक है, जीबीपी जेपीवाई की तरफ हम चलते हैं। जीबीपी जेपीवाई में प्राइस ने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी, या अगर सुनी तो थोड़ी बहुत शायद सुनी। यहाँ पर हम जी, यहाँ पर हम ये 5 सितंबर को हमने यहाँ से बाय एक्सपेक्ट किया था। देखें ये ट्यूसडे है, यहाँ पर ये मंडे को हमने एनालिसिस किया होगा, तो प्राइस ने यहाँ से आपको बाय थोड़ा सा दिया, तो प्राइस ने हमारी थोड़ी बहुत सुनी। ठीक है, मोस्ट रीसेंट सिचुएशन क्या है प्राइस के लिए, वो यही है भाई, मोस्ट रीसेंट सिचुएशन यही है कि आपके पास इस 1 2 3 मूव के अलावा कोई मूव नहीं है। और अगर आप इसको 1 2 और 3 मूव क्लियरली नहीं मानते, तो यहाँ पर आपके पास जो है क्लियर 1 2 3 वो मूव है, वो सिर्फ यही एक 1 2 3 मूव है, जो पहले भी आपके पास एक लेवल बना पड़ा था। आज भी आपका वही लेवल है 184.083 से लेके 184.530 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। अगर प्राइस यहाँ से कोई सेल दे, सेल ले लीजिएगा, यहाँ से ब्रेकआउट पे बाय दे तो बाय ले लीजिएगा। दिस शुड बी योर फर्स्ट टीपी इन दिस केस। यूएसडी देखें, योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आर ऑलवेज 1 2 3 मूव लेवल्स। ओके, तो यहाँ पर आप ये देखें, हमने लास्ट टाइम, पहले आपको बता दूं, लास्ट टाइम हमने क्या कहा था कि यार ये डबल इक्वल टॉप टाइप है, प्राइस इसको ब्रेक करके भी ऊपर जा सकती है, और प्राइस वहीं पर इक्वल टॉप वाले लेवल्स पर ही आप ये देखें कि प्राइस अभी तक स्ट्रगल कर रही है। तो यही हमारा अभी भी जोन है, ये जो इक्वल टॉप वाला है, प्राइस आपको यहीं से बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी, तो आपको ले लेनी है। टॉप से आपने सेल करने की कोशिश नहीं करनी, या प्राइस फिर इसी लेवल को ब्रेक करे, इसी के रीटेस्ट पे आपने सेल में बैठ जाना है। क्रूड ऑयल की तरफ हम चलते हैं 4H टाइम फ्रेम में। देखें, ज़्यादातर मार्केट आपको स्ट्रगल करती दिखाई दे रही है। ये जो जितनी भी पेयर्स अप ट्रेंड में थे, वो मजीद ऊपर जाने की कोशिश अब नहीं कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। ये पिछले आप देखें 2 3 वीक से प्राइस यहीं पर घूम रही है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर एक ये प्रीवियस हाई रहा था, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस यहाँ तक आएगी। मैं थोड़ा सा ज़रा ये मैच थोड़ा सा क्लियर कर दूं। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस यहाँ तक आएगी, प्राइस यहाँ तक नहीं आई, प्राइस ऊपर ऊपर ही चलेगी, लेकिन यहाँ पर अब ये कोई लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस कंजेशन को इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, आप 84.618 से लेके 85.635, मेरा ख्याल है कि प्राइस इज लाइकली टू टच दिस लेवल। प्राइस थोड़ा सा नीचे आना चाह रही है, ये मेरा अपना ख्याल है, गलत भी हो सकता है। चीज़ों को देखते हुए मैं ये एनालाइज करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्राइस शायद नीचे आएगी। अगर नीचे आएगी तो इस जोन से आपको पहली बाय देखनी है, इस जोन से आपको दूसरी बाय देखनी है। अदरवाइज इसके ब्रेक डाउन और रीटेस्ट पे आप सेल फाइंड करेंगे। फिलहाल आप बाय ही फाइंड करेंगे। फर्ज करते हैं थोड़ी देर के लिए प्राइस यहीं से ऊपर चली गई है, तो फिर आप इसके ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे बाय फाइंड करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी में हमने देखिए लास्ट टाइम ये ज़बरदस्ती का एक लेवल बनाया था हमने कि यार ये जो लेवल है, प्राइस इसे अपवर्ड ब्रेक करे तो रीटेस्ट पे बाय कर लीजिएगा, डाउनवर्ड ब्रेक करे तो रीटेस्ट पे सेल कर लीजिएगा। लेकिन आप ये देखें कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, प्राइस कैसे स्ट्रगल कर रही है यार यहाँ पे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, फिलहाल जब तक प्राइस कोई क्लियर 1 2 3 मूव किसी एक डायरेक्शन में ना बनाए, आप ट्रेडिंग से, बीटीसी की ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रहें। बीटीसी में कुछ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, मैं आपको ये बताता चलूं, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है बीटीसी में, क्योंकि इतनी लंबी स्ट्रगल अगर आप गौर से देखें तो 1 2 3 वीक हो गए, यानी 21 दिन, ऑलमोस्ट 1 मंथ। इससे पहले ये तकरीबन यहाँ पर 4 माह तकरीबन इसने लगाए, 3 से 4 माह। तो प्राइस यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, और ये जो इसका प्रीवियस हाई है, उस हाई को बस इसने किसी ना किसी तरह कंधा दिया हुआ है। उस हाई ने, इस प्रीवियस हाई ने इसको किसी ना किसी तरह से कंधा दिया हुआ है। ये प्रीवियस हाई अगर ब्रेक हुआ नहीं तो आप खुद सोचें, ये पहली ब्रेक है 19,000 की और ये दूसरी ब्रेक है 15,000 की।
तो फिलहाल तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो लेवल था जब प्राइस ने इसको दोबारा आके टच किया तो इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रही है। बहुत मुश्किल हालात हैं बीटीसी के लिए। तो मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई बीटीसी में फ़िलहाल डे ट्रेडिंग ना करें। दूसरे बेशुमार कॉइन्स हैं आपके पास, आप उधर चले जाएं। सेम इज सेम अप्लाइज टू इथीरियम। इथीरियम में भी आप ये देखें कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। सो आई एम अनएबल टू गिव यू माय सजेशन। मैं इसलिए कहूँगा कि भाइयों बहनों बुजुर्गों बच्चों दोस्तों, आप इन दोनों पेयर से ज़रा दूर ही रहें, दोनों कॉइन्स से दूर ही रहें, ठीक है। सिल्वर की हम बात करें तो सिल्वर में मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि प्राइस यहाँ से गिरेगी और वो गिर तो गई, लेकिन उसने रीटेस्ट नहीं किया, अभी भी एक सिंगल लेग में चली चली आ रही है। अगर माजी में मैं देखूं तो दिस इज ए वेरी 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 स्ट्रॉन्ग जोन फॉर द प्राइस। तो 22.65601 से लेके 22.92813, ये जो जोन है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है प्राइस के लिए। तो आप ये देखें कि जनाब यहाँ से अगर आपको प्राइस कोई बाय देती है आपको ज़रूर बाय करनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी एक सिंगल लेग है तो आपके पास ऊपर जाने के चांसेस हैं। प्राइस एक अच्छा मूव दे सकती है। और इसी तरह से अगर प्राइस इसको ब्रेक करे और रीटेस्ट करे तो फिर आपको इसके रीटेस्ट पे सेल फाइंड करनी है। S&P 500 इंडेक्स कौन देखता है इसको मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारा ओके। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इसको करता हूँ जनाब, ये सब कुछ मैं डिलीट कर दूँ। ओके, यहाँ पर आप ये देखें S&P में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि S&P 500 में प्राइस एक सिंगल लेग में चली चली आ रही है। राइट लेफ्ट साइड पे लुकिंग लेफ्ट, देयर इज नो सपोर्ट लेवल फॉर द प्राइस। अब प्राइस क्या करेगी, मेरा ये एक्सपेक्टेडली प्राइस ने ये 1 बना दिया, 2 बना दिया है, तो एक्सपेक्टेडली प्राइस 3 बनाएगी। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि S&P में मंडे ऑनवर्ड हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। दिस इज ऑल स्टिल एन अजम्पशन, क्योंकि प्राइस ने 1 और 2 कंप्लीट कर दिया और 3 की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया। आप देखें ये एक ना सिर्फ एक रेड कैंडल और एक शूटिंग स्टार कैंडल, यानी प्राइस बताती है ना, चार्ट आपको बताता है कि प्राइस जो है वो नेक्स्ट क्या करने जा रही है। तो फिलहाल मैं ये कहूँगा कि 1 2 3 मूव कंप्लीट होने दें, फिर हम देखेंगे कि हमने इसमें क्या करना है। US 30 की तरफ हम चलते हैं। US 30 में जनाब प्राइस ने अगर ये डाउनवर्ड में देखूं 1 2 एंड 3 मूव कंप्लीट कर दिया, सारा कुछ क्लियर करने के बाद इस वक्त जो आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती है जहां पर आपको कोई सेल मिल सकती है वो 34579.25 से लेके नहीं 3472 3.38 से लेके 3483 8.50 डॉलर्स के दरमियान आई एक्सपेक्ट के प्राइस इज कमिंग अप टू दिस लेवल। और इसके अलावा लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो एक छोटी सी ग्रीन कैंडल है ना, इसको इग्नोर ना कीजिएगा, ये भी आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। और प्राइस इज ऑलरेडी गेटिंग रिजेक्शन ऑफ दिस सेम लेवल। तो मैं आपको बता नहीं सकता यार कि मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, ये कैंडल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं ये मैं आपको बता नहीं सकता। खैर ये यहाँ से भी आपकी एक सेल ट्रेड आपको मिल सकती है, ठीक है। बैंक निफ्टी की तरफ हम चलते हैं। बैंक निफ्टी में हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि यार यहाँ से प्राइस गिरेगी, नहीं तो फिर यहाँ से गिरेगी, अगर नहीं गिरेगी तो फिर इसी के ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे बाय करेगी। देखें कुछ भी 100% नहीं होता। यू पीपल नो वेरी वेल यार कि हमें प्राइस कुछ भी हमारे साथ कर सकती है। जब प्राइस अपना हमारे किए हुए एनालिसिस के मुताबिक नहीं चलती तो हम प्राइस की चेंजेस के मुताबिक अपने एनालिसिस को रिवर्स कर देते हैं। अब ये देखें ये मोस्ट रीसेंट लोअर हाई है जिसे प्राइस ने ब्रेक किया है, 44828 से लेके 45098.15। यहाँ पे प्राइस ने इसे ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद ये जो ऊपर रेजिस्टेंस आ रही थी उस रेजिस्टेंस से प्राइस ने रेजिस्टेंस लेके नीचे है, बट वो ऊपर वाली रेजिस्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस लेवल से, इस सेम लेवल से आपको बाय मिलेगी।
अगर नहीं मिलेगी तो प्राइस के पास बेसिकली एक और लेवल है रिस्पेक्ट करने के लिए, और वो ये हाई लेवल है। ये जो करीब तरीन 1, 2 एंड 3 मूव है, अगर प्राइस वहां से आपको बाय नहीं देती है तो फिर आपको प्राइस इस लेवल से बाय देगी, लेकिन आपने फाइंड बाय ही करनी है फिलहाल, इन माय ओपिनियन। तो जो सेकंड लेवल है 4446.2.35 से लेके 444645.20, दिस इज योर लास्ट लेवल टू लुक फॉर द लॉन्ग पोजीशन। ओके, अब हम चलते हैं जनाब नैस्डैक 100 फ्यूचर्स की तरफ। ई मिनी नैस्डैक 100 फ्यूचर्स, ये भी हमारे किसी भाई ने हमसे रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्ट नहीं की थी, हुक्म किया था हुक्म किया था। तो आप ये देखें, लास्ट टाइम जो हमने लेवल बनाया था, हमने आपको बताया था, मैंने भी वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि या तो आपको यहाँ से बाय मिलेगी, अगर प्राइस इसे ब्रेक करेगी तो फिर यहाँ से आपको सेल मिलेगी। आपने देखा कि प्राइस ने आपको वहां से बाय तो नहीं दी, बट उसके ब्रेक डाउन और रीटेस्ट पे यहाँ से आपको सेल मिल रही है। तो भाई ये पावर होती है एनालिसिस की, ये पावर होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की। इनफैक्ट ये पावर है मेरी 1, 2, 3 मूव की यहाँ मैंने आपको बताया था ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये मैंने, ये मेरी 1, 2, 3 मूव की ये पावर है कि आप ये देखें कि नेस्डेक ने वैसे ही आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अभी भी स्टिल सेम लेवल, आपको इसी सेम लेवल से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक करती है तो फिर इसके ब्रेक डाउन और रीटेस्ट पे आप दोबारा सेल में एंट्री ले सकते हैं। दिस इज योर अल्टीमेट टीपी, इनफैक्ट दिस इज योर फर्स्ट टीपी एंड दिस इज योर अल्टीमेट टीपी, ठीक है। तो टेस्ला मैंने क्यों रखा हुआ है? अच्छा, टेस्ला में मेरा ख्याल है मुझसे किसी ने कुछ पूछा होगा तो मैंने इसलिए रख दिया, वरना मैं तो स्टॉक्स में करता ही नहीं हूँ। आप लोग नहीं ना करते, मुझसे पूछते नहीं है। खैर एनीवे, टेस्ला की तरफ हम अगर चलें चलें तो टेस्ला में जनाब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो एक लेवल है, आई अस्यूम के 234.28 से लेके 239.03, आई अस्यूम के प्राइस जो है वो इस लेवल पर आकर आपको कोई ना कोई लॉन्ग पोजीशन ज़रूर देगी, और इसी के ब्रेक डाउन रीटेस्ट पे फिर आप सेल ले सकते हैं। जी जनाब, तो ये हमारे पास लास्ट पेयर आज का। नहीं नहीं, इसके बाद गोल्ड भी करना है। S&P 500 ई-मिनी फ्यूचर्स, वो पहले मैंने क्या किया था, अच्छा चलें खैर। अच्छा खासा ब्रेक, ये देखें गैप आपको दिया प्राइस ने। एक बात आप लोगों को बताता चलूं कि जो गैप होता है आप इसको एक सिंगल कैंडल कंसीडर कर लिया करें कि यार यहाँ पर एक सिंगल कैंडल बनी है इतनी बड़ी, ठीक है। तो इस तरह जब आप बना लेते हैं तो देखें चार्ट आपके सामने नीट एंड क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो अब आपने बिल्कुल परेशान हुए बगैर, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 आपका बना। जब ये 1, 2, 3 बना है तो प्राइस आपके जो आखिरी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था वहां से उसने रिजेक्शन ली है। वो रेजिस्टेंस लेवल था 4523 से लेके 4531.50, वहां से उसने रिजेक्शन लिया और प्राइस डाउन। अब अगर प्राइस इसी लेवल को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तो आप इसके रीटेस्ट पे बाय ढूंढेंगे, अदरवाइज दिस इज द लेवल जहां से आपको सेल ढूंढनी है, और दिस शुड बी योर टीपी इन दिस केस। गोल्ड हमारा रह गया हमेशा की तरह, मेरे जहन से निकल जाता है यार। अच्छा, लास्ट में हमने गोल्ड में बताया था कि यार ये वो लेवल है जहां से प्राइस आपको रीटेस्ट पे सेल दे सकती है या रीटेस्ट पे बाय दे सकती है, और उसी लेवल को ब्रेक करने के बाद प्राइस ने पहले यहाँ से आपको बाय देने की कोशिश की, छोटी सी ये देखें अटैम्प्ट उसने की, बट फिर उस अटैम्प्ट को उसने फेल किया और आपको, सॉरी, मुझे वापस गोल्ड की तरफ जाना है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, जी क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था आपसे कि यहाँ पर गोल्ड ने ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया, आपको सेल दिया, तो ये लेवल गोल्ड ने बड़े अच्छे तरीके से देखें रिस्पेक्ट दिया। अब यहाँ पर इन बिटवीन ये पूरी एक सिंगल लेग है भाइयों, ये पूरी एक सिंगल लेग है। तो या तो आपका वही लेवल कंटिन्यू रहेगा, अभी भी देर इज नो न्यू लेवल एट ऑल 1934 से लेके 1938 तक, या फिर आप ये जो एक सिंगल कैंडल का पुल बैक है,
मैंने आपको बताया था मैं सिंगल कैंडल को आपको नहीं बता सकता कि वो क्या चीज़ है। 1924.28 से लेके 1928.008 यहाँ से प्राइस देखें कितनी ज़बरदस्त ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुकी। तो अगर प्राइस दोबारा यहाँ पे दिखे तो सेल कर लीजिएगा, वरना इसको ब्रेक करे तो रीटेस्ट पे सेल कर लीजिएगा। ओवरऑल फिलहाल आपको सेल ही ढूंढनी है, क्योंकि प्राइस ने, आप यहाँ पर देखें, अपने हाई को स्वीप करके ब्रेक कर दिया, अपना हायर लो ब्रेक कर दिया। जो आप पढ़ते हैं मुझसे उसके मुताबिक आपका हायर लो ये वाला लेवल है। जी बिल्कुल यही वाला लेवल है। अगर आपको सेल कोई मिलती है तो आप इस लेवल पे एक दफ़ा अपनी सेल ज़रूर क्लोज कीजिएगा। 1903 से लेकर 1909 डॉलर्स के दरमियान दरमियान यहाँ पर आपने अपनी सेल एक दफ़ा ज़रूर क्लोज करनी है। फिर फर्दर प्राइस एक्शन देखने के बाद आप मज़ीद आगे काम कर सकते हैं। चलते चलते मैं आप लोगों को फिर बताता चलूँ कि आज प्राइस एक्शन का नया बैच स्टार्ट हो गया है। आज रात 8 बजे उसकी क्लास होगी इंशाल्लाह। अगर आप लोगों ने एडमिशन नहीं ले सके या आपको पता नहीं था तो आज भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और हो सकता है कि ये मेरा प्राइस एक्शन का लास्ट बैच हो, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आप लोगों को बताया था। एसएमसी और प्राइस एक्शन का हो सकता है ये जो मेरे करंट बैचेस हैं ये मेरे लास्ट बैचेस हों, क्योंकि मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वक्त की कमी की। मैं वक्त नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो शायद मैं आगे मज़ीद अपनी टीचिंग्स को कंटिन्यू ना करूँ। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ये आप लोगों के पास लास्ट चांस है, आप लोग इस क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।